नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में 27 जून 2025 के मॉर्निंग शिफ्ट का डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले तालिका को पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पे डिटेल जो दिया है आप ये ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित तालिका 6 छात्र कौन कौन से ए से एफ तक द्वारा 6 अलग अलग विषयों में, मतलब सब्जेक्ट 1 से लेकर सब्जेक्ट 6 तक, ठीक, ये ध्यान रखना, S1 से लेकर S6 तक में प्राप्त अंकों को दर्शाती है, जिनमें अधिकतम अंक क्रमशः 160, 160, 120, 120, 200, 240 है। मतलब 160 ये, 160 ये, 120, 120, 200, 240। ये कितने, जैसे होता है ना, आप 100, जैसे एक पेपर आप देने जाते हैं तो 100 नंबर का पूर्णांक होता है टोटल, उसमें आप कितने नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो ये स्कोर पाया गया, ये टोटल पूर्णांक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो छात्रवार प्राप्त अंकों का विवरण दिया है, स्टूडेंट वाइज डिटेल ऑफ मार्क स्कोर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे स्टूडेंट की ये नंबर दिया है ए से लेके एफ तक, तो स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, स्टूडेंट ई, स्टूडेंट एफ, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, स्टूडेंट ए 160 में ए सब्जेक्ट, मतलब S1 सब्जेक्ट में कितना नंबर पाया, 76 नंबर। S2 सब्जेक्ट में 160 में 84 नंबर पाया। S3 वाले सब्जेक्ट में आपका 66 नंबर पाया, कितने में, 120 नंबर में। S4 में 120 नंबर में कितना पाया, 56 नंबर पाया। S5 में कितना नंबर पाया, 200 में से 154। फिर S6 में से 240 में से कितना नंबर पाया, 144 नंबर। ऐसे ही हर एक छात्र का किस में कितना नंबर पाए हैं, आउट ऑफ कितना पाए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले हम टोटल देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि सभी छात्र द्वारा विषय S5 में प्राप्त औसत अंक क्या है। S5 सब्जेक्ट में क्या औसत प्राप्त औसत अंक क्या है, सिर्फ S5 पूछा, ना कि स्टूडेंट दिया है ना कुछ दिया, ये ध्यान रखें। तो सिर्फ हमको किस पे ध्यान देना है, S5 वाले पे ध्यान देना है। तो S5 देखते हैं यहाँ पे ये रहा आपका S5, ये आपका S5 है। इसी को टोटल आपको ऐड करके इसको 6 से डिवाइड कर दें। क्यों 6 से, तो कितने छात्र हैं, टोटल 6 छात्र हैं, तो सभी को जोड़ के 6 वो छात्र के अंक को उसके बाद 6 से डिवाइड कर देंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं S5 है, S5 आपका टोटल ऐड करना है। तो S1 कितना है, 154। S2 आप मतलब बी छात्र 136 नंबर, फिर 144 नंबर, फिर उसके बाद 104 नंबर, फिर 174 नंबर, फिर 164 नंबर। अब इस सभी को ऐड करना है, तो ऐड करने में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 6 26। आपको कितने हासिल है, 2, 6 6 6 12 1 13, 13 13 4 17, 17 3 20, 20 5 25, 25 2 27, 27 हाथ में 2 फिर हासिल, 1 2 3 4 5 6 6 2 8। ये आपका 876 नंबर, मतलब 76 नंबर टोटल S5 सब्जेक्ट में पाए हैं लोग, ये ध्यान रखिएगा। तो 876 क्वेश्चन में पहला क्या कह रहा है, S5 में तो टोटल आपका कितने पाए हैं, 876। कितने स्टूडेंट है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत बराबर टोटल जो नंबर होता है और उसके बाद मतलब n संख्या जो होती है। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट की संख्या 6 है, तो डिवाइड कर देंगे। तो 876 डिवाइड बाई 6, तो 6 कम 6, यहाँ पे है कितना 2, फिर उसके बाद 7 उतार, मतलब लिख देंगे, यहाँ पे 7 क्या करेंगे, लिख देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 6 3 18, 6 चौको 24, ठीक। अब आते हैं नीचे 3, फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, 6 ला देते हैं। अब यहाँ पे 6 6 36, 6 6 जा 36। अब यहाँ पे तो आपका कितना एवरेज आ गया, 146, ये ध्यान रखिएगा। तो S5 में जो एवरेज आया है वो आपका 146 आया है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धीरे धीरे ध्यान से समझिएगा आप लोग, कोई एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है, आप धीरे धीरे समझेंगे, आपको DI लगाना बहुत आसान हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब ध्यान रखो, छात्र ए द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत क्या है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, छात्र ए द्वारा, सिर्फ स्टूडेंट ए द्वारा जितने भी मतलब सब्जेक्ट में पेपर दिया है उसमें कितने प्राप्त किया हुआ अंक, उसका कितना प्रतिशत होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे, छात्र ए द्वारा, आपका छात्र यहाँ पे है,
ए द्वारा, सिर्फ ए में ध्यान देंगे हम। किस में ध्यान देंगे? ए में। तो ये आपका ए छात्र है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, यहाँ पे, यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 76 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 56 प्लस 154 प्लस 144, ये छात्र है। ये टोटल आपका कितना पाया है? ये इतने इतने सब्जेक्ट में पाया है ये नंबर, ठीक। अब इसको ऐड करते हैं, तो 4 8 8 4 4 4 8 8 6 14 14 6 20 20 4 24 24 6 30, हाथ में आया कितना, मतलब हासिल 3। ये ध्यान रखिएगा। 4 9 9, यहाँ पे ध्यान रखिए आप, यहाँ पे 1 मिनट कलर चेंज कर दें ताकि आप लोग को भी समझ आए। अब देखिए 5 5 10 10 10 4, मतलब 14 14 6 20 20 8 28 28 7 28 7 आपका 35। ये 28 7 35, 35 प्लस 3 35 3 38, हाथ में आया कितना, फिर हासिल 3। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 1 2 2 2 3 5 5 580 आपका कितना आया, टोटल आ गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, आपका 580 टोटल, ये कितना पाया? ये छात्र आपने जो भी 6 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है वो टोटल कितना पाया है, 580, कितने पूर्णांक में, ये ध्यान रखना है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे 160 में 160 में 120 120 200 240 में, तो 160 में कितना नंबर पाया था, 76 नंबर, 160 में 84 नंबर, 120 में 66 नंबर, 120 में 56 नंबर, 200 में 154 नंबर और 240 में 144 नंबर। तो हमको पहले टोटल नंबर ये जो 160 पूरा पूर्णांक को हमको ऐड कर देना है। तब यहाँ पे ध्यान रखते हैं, तो 160 टोटल पूर्णांक बढ़ाओ, टोटल मार्क कितना है, 160 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 240। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0, ये 0 आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना। अब फिर 4 4 2 6 6 6 2 8 8 6 8 6 14 14 6 20, हाथ में कितना, हासिल 2 आपका आ गया। 2 2 2 4 5 6 7 8 8 2 10, तो टोटल आपका जो नंबर आप टोटल कितने में से 1000 में आप कितने पाए हैं, 580 नंबर पाए हैं, ये टोटल मार्क्स हो गए। अब आपको टोटल 580 पाए तो आप कितना परसेंट पाए, तो यहाँ पे आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल जो मार्क्स ओबीडियंट होता है आप कितना पाए हैं, तो प्राप्तांक अंक, यहाँ पे पूर्ण अंक इंटू 100, अगर परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो प्राप्तांक आपका कितना था, 580 नंबर था। अब पूर्ण अंक कितना था टोटल, तो 1000 नंबर था, इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो अब ध्यान रखिए, तो 0 से 0 कैंसिल, फिर 0 से 0 कैंसिल। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, फिर यहाँ पे 0 से ये कैंसिल, तो कितना परसेंट आ गया, 58% आपका आंसर आ गया। एकदम सिंपल, कोई ज़्यादा ऐड नहीं करना, लेकिन ध्यान रखिए धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बनाएंगे वैसे आपका डीआई सॉल्व होता जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, छात्र बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों, ठीक, छात्र बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, फिर छात्र डी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुपात पूछा है। तो पहले हम बी को रखते हैं, फिर डी को रखते हैं, अब बीच में रेशियो लिख देते हैं, ताकि इससे क्या होगा, आपका कंफर्मेशन बना रहेगा कौन से पहले नंबर पे रखना, कौन से दूसरे नंबर पे रखना, ताकि अगर डी रेशियो बी कर देंगे तो आपका क्या होगा, रेशियो ही क्या होगा, अदल बदल जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आंसर में फंसा देता है, आपको बदल देगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बी पहले पूछा तो बी को पहले लिखेंगे, डी बाद में पूछा तो डी को बाद में रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। फिर बीच में रेशियो लगा देंगे, मतलब अनुपात है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, छात्र बी द्वारा जो भी प्राप्त अंक पाए हैं और छात्र डी द्वारा जो भी प्राप्त अंक पाए हैं, ये चीज़ ध्यान रखते हैं। तो छात्र बी यहाँ पे लिख देखते हैं टेबल पे, छात्र बी और डी। अब एक चीज़ ध्यान रखो, छात्र बी और छात्र डी। अब एक चीज़ ध्यान रखो, छात्र बी के बारे में पूछा और छात्र डी के बारे में पूछा, इनका रेशियो हमसे पूछा है।
तो एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, तो छात्र बी में कितना पाए 120, यहाँ पे लिखते हैं बी 120 नंबर, 100 नंबर, फिर 84 नंबर, क्योंकि सबको ऐड करना है, क्योंकि पूरा पूछा मतलब पूरे सब्जेक्ट में कितना पाए उनका रेशियो लेना है। 76 नंबर, फिर 136 नंबर, फिर 132 नंबर, ये चीज़ ध्यान रखिए। फिर डी क्या बोल रहा है डी के बारे में, 84 नंबर, फिर 130 नंबर, फिर 96 नंबर, फिर 84 नंबर, फिर 104 नंबर, फिर 168 नंबर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, मतलब बी को आप अलग ऐड करिए, डी वाले को अलग ऐड करिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो बी में कितना हो रहा है 2 6 8 8 6 8 6 कितना होगा 14, 14 4 18, 18 18 को कितना है 8, हासिल आपका 1 आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब ध्यान रखिए यहाँ पे 3 6 6 6 6 6 2 8 8 8 8 16 16 16 और 24, यहाँ पे 24 में मतलब या 23 है, 23 और 1 24, ये ध्यान रखिएगा। तो हाथ में आए फिर 2, हासिल कितना है 2। अब एक चीज़ ध्यान रखिए 1 2 3 4 4 2 4 2 6 648 आपका ये आ गया टोटल नंबर, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब डी का देखते हैं। तो डी को देखने 8 8 4 12 12 4 16 16 6 22 22 4 26 26 को 6, हासिल कितना है 2, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए 6 6 8 14 14 14 3 14 3 17 17 और 8 17 और 8, ये चीज़ ध्यान रखिए। 25, अब 25 और 9 25 9 25 10 35 35 में से एक माइनस कर देंगे 34 34 और 2 36, तो हाँ हासिल कितना आया आपका 3। अब एक चीज़ है 1 2 3 3 3 6, अब यहाँ पे आपका टोटल नंबर इसका आपका पता चल गया। अब हमको पता चला 648 रेशियो 666, 648 ये बी का हो गया, और हम रेशियो लगाएं 666 का, ये डी का हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 648 और 666, 648 यहाँ पे 648, यहाँ पे लिखते हैं 648 रेशियो 666, यहाँ पे लिखते हैं 666। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसको 2 से पहले कैंसिल करिए। 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये ध्यान रखिएगा। अब 2 3 2 3 2 3, अब फिर इसको किससे करिए, यहाँ पे इससे 3 से करिए। तो 3 से, यहाँ पे 3 से काटते हैं तो 6 3 18, यहाँ पे क्या होगा 6 3 18, 7 3 21। अब यहाँ पे कितना बचा है 1, यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको यहाँ पे दिखाते थे। अब यहाँ पे कितने से काट रहे हैं 3 से, 7 3 21, 1 और 4। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम यहाँ पे क्या गलती कर दिए हैं, 1 मिनट बस, यहाँ पे एक गलती हो गई है। 2 3 जा 3, यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है ना, 2 2 फिर 4, 324 को 3 से फिर कैंसिल करिए। तो यहाँ पे ध्यान रखिए 324 को आप क्या करिए 3 से कैंसिल, 3 1 जा, फिर 3 1 जा क्या होगा 1, मतलब यहाँ पे 3 एकम 3, यहाँ से कैंसिल, और फिर 8 3 24, 108 आएगा, यहाँ पे 108, फिर 3 को 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर क्या करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, फिर इसको 3 से कैंसिल करते हैं। तो 108 को क्या करिए 3 से कैंसिल करिए, 108 को 3 से फिर कैंसिल करिए, 3 3 9 1 और 8। तो अब क्या करेंगे 6 3 18, तो यहाँ पे 36 आ गया। अब फिर 3 से इसको कैंसिल करें 111 को। अब एक चीज़ ध्यान रखिए 111 को 3 से कैंसिल करते हैं, 3 3 9 2 और 1, 3 7 21। अब यहाँ पे 37 आ गया, तो 36 संबंधी 37, ये लास्ट मोमेंट है, इसके बाद वो खुद से कटेंगे, ये ध्यान रखिएगा आप। तो आपका आंसर जो है 36 से संबंधित 37 हो गया है, 36 संबंधित 37 आपका आंसर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विषय S1 में छात्र बी, ये ध्यान रखिएगा, विषय S1 में छात्र बी और छात्र सी द्वारा एक साथ प्राप्त किए गए अंक, मतलब S1 में बी प्लस सी, ठीक, और
छात्र ए और डी मतलब S1 में ही क्या करेंगे, छात्र ए प्लस डी, ये ध्यान रखिएगा, उस छात्र द्वारा मतलब छात्र डी द्वारा एक साथ उसी विषय में प्राप्त किए गए अंकों से प्रतिशत अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं पहले बी और सी को, फिर ए और डी को, तब उसके बाद समझते हैं। टेबल को देखते हैं। यहाँ पे बी सी और क्या पूछा था, बी सी और ए डी, शायद बी सी और ए डी, ये ध्यान रखिएगा। तो बी और सी, तो यहाँ पे ध्यान रखते हैं पहले S1 को यहाँ से ये रिमूव करते हैं, बी और सी, बी और सी, ठीक, और ए और डी ये एक साथ रहेंगे, और किस में, S1 में, ये ध्यान रखिएगा S1 में। अब आते हैं बी प्लस सी, यहाँ से ये रिमूव करते हैं, बी प्लस सी, फिर ए प्लस डी, ये किस में, S1 में। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप लोग, बी और सी तो 120 प्लस 128, यहाँ पे दिया है ना 120 प्लस 128, बी और सी का हो गया। अब ए और डी का, ए और डी 76 और 84, 76 प्लस 84। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, तो बी प्लस सी को जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 8, 2 2 4 और 1 1 2, 248। अब ए और डी को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, तो ध्यान रखिए 8 6 4 10 1 8 8 16, यहाँ पे 160, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका 248 और 160 आया है। अब यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, S1 में कितना आया था, तो बी और सी को जब ऐड किए थे 120 प्लस 128 को कितना आया था, 248 आया था। और ए और डी को जब ऐड किए थे 76 प्लस 84 में तो कितना आया था, 160 आया था, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है। अब एक चीज़ ध्यान रखें आप लोग, मोर देन क्या पूछा है, ए और डी, तो ए और डी में जो भी हम ऐड किए हैं ए और डी, तो ये नीचे रहेगा। यहाँ पे लिखते हैं 248 माइनस 160, मोर देन वाला या लेस देन वाला, मोर देन या लेस देन कुछ भी लिखा रहे तो वो डिवाइड बाई के नीचे रहेगा, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे 160 इंटू 100। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका 88 डिवाइड बाई 160 इंटू 100 ये आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब आते हैं 60 में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक, 2 4 जा 2 2, ठीक, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 11, तो 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, फिर 2 5 जा 10, तो 11 इंटू 5, तो 11 5 55 आपका परसेंट अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर ना समझ आए तो प्लीज़ आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। एकदम धीरे धीरे हर एक स्टेप आपको हम बता रहे हैं, एकदम जैसे छोटे बच्चों को बताया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यदि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए मान लो पहला मतलब प्रथम श्रेणी आपको बताया जाता है कि 60% से ऊपर आपको नंबर लाने हैं, तो उसी तरह यहाँ पे क्या बोला है, यदि प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए एक छात्र को कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने हो तो प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा कि हर एक नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको ये क्वेश्चन हम सबको आता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप 4 से 5 मिनट देते हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन छूटने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन आप तुक्का मार के चले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि हर एक चीज़ को जोड़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम इसको आसान प्रोसेस में बताते हैं। यहाँ पे टेबल पे ध्यान देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, टेबल पे इसको इरेज कर देते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, तो हम जैसे हम यहाँ पे देखे थे 1000 टोटल नंबर था, 160 160 120 120 200 और 240, तो टोटल मार्क्स आपके 1000 हो जाएंगे। इसको ऐड करेंगे तो टोटल मार्क्स जो आएंगे आपके वो 1000 आ जाएंगे। 160 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 120
प्लस 200 प्लस 240, ये आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 1000 मार्क्स हो जाएंगे। अब 1000 ये आपका क्या है, 100% है। अब हम एक चीज़ ध्यान रखिए, अब इसी को हमको 10% में बताना है, तो इसमें से जब 10% लाएंगे तो एक जीरो कम कर दिए, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एक जीरो कम कर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब 10 को 60% में कन्वर्ट करना है, तो 10 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 60%, 6 का मल्टीप्लाई, तो 10 छके 60, ये ध्यान रखिए। तो 100 में भी कितना का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 600 नंबर से जो भी अधिक नंबर लाया तो वो क्या होगा, 60%, यानी प्रथम श्रेणी का बच्चा होगा, ये ध्यान रखिएगा, प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो 600 नंबर इक्वल टू 60%। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, तो अब हम एक एक का क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए यहाँ पे, तो ए वाले का देखते हैं सबसे पहले। तो 76 प्लस 84 प्लस 66 प्लस 56 प्लस 54 प्लस 144। अब इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे 4 4 8 8 4 4 4 8 8 6 14 14 6 20 20 4 24 24 6 कितना आया था, 24 6 30, 30 को 3 हासिल कितना 3 4 9 9 14 14 6 14 6 कितना 20 20 8 28 28 और 8 28 और 10 38, क्योंकि यहाँ पे 3 टोटल आ गया, तो 38, तो यहाँ पे फिर हासिल 3 आ गया, 1 2 2 3 5, ये 580 नंबर। तो पहला आपका 60% से अधिक नहीं है, क्योंकि ये 600 से कम है, क्योंकि 600 मतलब 60% लाने के लिए कितना नंबर चाहिए, कम से कम आपको 600 नंबर होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ देखिए, दूसरा आपको क्वेश्चन क्या क्या, दूसरा स्टूडेंट ये कह रहा है, मतलब कितना कितना नंबर पाया, तो 132 136 76 84 100 120। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 2 6 8 8 6 14 14 4 18 18 और 18, यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं सही से 580, ये 580 टोटल नंबर। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे कितना था, 18, शायद 18 आया था, तो हाथ में कितना आया, मतलब हासिल आपका 1 आ गया। फिर 3 3 6 6 6 12 12 6 18, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 3 6 6 6 12 1 13 13 और 8 21 21 2 23 23 1 24, ये ध्यान रखिएगा, 24 आप हासिल कितना आया 2, ये ध्यान रखिएगा। अब फिर देखिए 1 2 3 4 और 6, ये 2 6, तो 648 नंबर, तो आपका कितना आ गया, ये बी में आपका 648 नंबर आ गया। अब आपका ये आपका 600 से अधिक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह सी में हमको ऐड करना है, सी में सभी को ऐड कर देना है, तो सी में ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 638 मिलेगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अब ऐसे सारा चीज़ कर लीजिए, क्योंकि हर एक चीज़ को हम कराने लगे तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी तरह डी वाले में कितना आपका आ जाएगा, 666 आ जाएगा। अब एक फिर ई वाले में क्या हो जाएगा, 618 नंबर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप बाद में कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा 542 नंबर। अब कितने बच्चे 600 से अधिक नंबर पाए हैं, तो कितने बच्चे पाए, बी पाए हैं, सी पाए हैं, डी पाए हैं और ई पाए हैं। ये चारों बच्चे बी सी डी ई, ये चारों बच्चे क्या है 60 मतलब 600 नंबर से अधिक पाए, मतलब प्रथम श्रेणी से पास हुए हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो आपका आंसर 4 हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका, यहाँ आपका आंसर 4 हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ हम आपको 27 जून के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के डीआई को सॉल्व करा चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।